हिंदी स्टोरीज। बादलों की सैर, कल्पनाओं की रंगीन दुनिया की कहानी। आकाश की नीलिमा के पार, जहां पंछियों की उड़ान थम जाती है, वहां रहते हैं बादल। सफेद, मोटे, नरम और बिल्कुल रुई जैसे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बादल सिर्फ पानी के नहीं, सपनों के भी बने होते हैं। इसी सपनों की दुनिया की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से, अनय। अनय 7 साल का था, चुलबुला, जिज्ञासु और हर बात में कुछ नया सोचने वाला। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे बादलों को देखना पसंद था। हर दिन वह छत पर जाकर बादलों को घूरता और अपनी कल्पनाओं में खो जाता। कोई बादल हाथी जैसा लगता, कोई राक्षस जैसा, तो कोई जादुई परी जैसा। उस दिन बारिश थम चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ था। अनय अपनी छत पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और हल्के गुलाबी बादल आसमान में तैर रहे थे। काश मैं भी इन बादलों पर चल पाता, अनय ने आसमान से कहा। तभी एक धीमी सी आवाज आई, तो चलो ना। अनय चौंका। सामने एक सफेद और नीला घुमावदार बादल धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उस पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, जिसके सिर पर चमकता हुआ नीला मुकुट था और पीठ पर पारदर्शी पंख। मैं हूँ नेहा, बादल परी, बादलों की सैर कराने वाली। तुम्हें बादलों पर चलना है न? अनय की आंखें चमक उठीं। सच में? मैं चल सकता हूँ, नेहा मुस्कराई। हाँ, अगर तुम्हारा दिल साफ है और कल्पनाएं सच्ची हैं। नेहा ने अपनी जादुई छड़ी से हवा में एक गोल सीढ़ी बनाई जो सीधी बादलों तक जाती थी। अनय ने जैसे ही पहला कदम रखा, उसके पाँव नीचे नहीं गिरे, वह बादल पर टिक गया। नरम, ठंडा और फूला हुआ। थोड़ी देर में वे आसमान के ऊपर पहुंच गए, जहां शहर छोटे खिलौनों की तरह दिखते थे। बादल घोड़े की तरह दौड़ते, मछली की तरह तैरते और पहाड़ों की तरह रुक रुक कर हिलते। ये बादल कुछ भी बन सकते हैं? अनय ने पूछा। नेहा बोली, हाँ, जब तुम सोचते हो, ये वही रूप ले लेते हैं। अनय ने सोचा, अगर कोई आइसक्रीम बादल होता तो? तुरंत एक गुलाबी बादल उभरा, जो आइसक्रीम की शक्ल में बदल गया। अनय चिल्लाया, वाह! नेहा हंसी, पर ध्यान रखना, कल्पनाएं खुशी लाती हैं, पर डर भी ला सकती हैं। अब वे कल्पनालोक में पहुंच चुके थे, एक जगह जहां हर बच्चा अपनी कल्पना से कुछ बना सकता था। वहां आसमान में तैरते खिलौने थे, हंसते सूरज, गाते हुए पेड़ और दौड़ते हुए रंगीन घर। अनय ने वहां एक उड़ता हुआ स्कूल बनाया, जिसमें पढ़ाई मस्ती में होती थी। उसने एक झील बनाई जो चॉकलेट की थी, और एक पहाड़ जहां से स्लाइडिंग करके बादलों पर जंप कर सकते थे। नेहा ने कहा, यह तुम्हारी कल्पनाओं की दुनिया है, यहाँ कुछ भी संभव है, बस तुम्हें यकीन होना चाहिए। तभी आकाश का रंग बदलने लगा। एक काला, भयानक, गरजता हुआ बादल ऊपर से उतरने लगा। ये क्या है? अनय डर गया। नेहा ने गंभीरता से कहा, यह है डर का बादल, तुम्हारे अंदर का डर। जब तुम डरते हो, तो यही बादल हावी हो जाता है। अनय ने नेहा की तरफ देखा। अब क्या करें? नेहा ने कहा, डर को कल्पना से हराया जा सकता है। सोचो कि तुम कितने बहादुर हो। सोचो कि ये बादल पिघल सकता है। अनय ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने कल्पना की, वह एक सुपर हीरो है, जिसके हाथों में एक चमकीली ढाल है। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक चमकदार ढाल उसके सामने थी। उसने डर के बादल की ओर ढाल फेंकी, और पूरा अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। बादल सफेद हो गया और उसमें से एक मुस्कुराता चेहरा निकला। तुमने मुझे हराया नहीं, मुझे बदल दिया। शुक्रिया। अब कल्पनालोक में फिर से रोशनी थी। नेहा मुस्कुराई, अब समय है लौटने का। अनय उदास हुआ, क्या मैं फिर आ पाऊंगा?
हर बार जब तुम अपनी कल्पना से कुछ सुंदर बनाओगे, मैं आऊंगी, नेहा बोली। अनय वापस उसी बादल की सीढ़ियों से नीचे आया। वह अपनी छत पर था, लेकिन उसके पाँव में अब भी बादलों की ठंडक थी और दिल में जादू की गर्माहट। अगली सुबह जब अनय स्कूल गया, तो उसने अपनी ड्राइंग बुक में एक उड़ता हुआ स्कूल बनाया, एक चॉकलेट की झील और एक बहादुर बच्चा जो बादलों से डरता नहीं था। शिक्षक ने पूछा, ये सब कहाँ देखा? अनय मुस्कराया, अपने मन की आंखों से।